जय श्री कृष्णा गाइज। आज की कहानी का शीर्षक है पोते ने दादी को रोटी के लिए तरसते देखा तो किया कुछ ऐसा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब पोते ने अपनी दादी को खाने के एक एक दाने के लिए तरसते देखा तो पोते ने किया कुछ ऐसा कि उसके माता पिता के होश ठिकाने आ गए। सीमा और कमल जी की छोटी सी दुनिया थी। उनके परिवार में उनके माँ बाप और एक बेटा और एक बेटी थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में कमल जी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उनके घर में उनकी बीवी और बेटा और बेटी ही थे। वक्त के साथ साथ जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। उसकी शादी उन्होंने अच्छी जगह कर दी। अब सीमा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी करने के लिए लड़की की तलाश करने लगी। कुछ समय बाद उनकी तलाश पूरी हुई। उन्हें एक सुशील, पढ़ी लिखी, सुंदर लड़की मिली। उसी से उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहू के आते ही उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। उम्र के साथ साथ सीमा जी से अब तक घर के काम नहीं होते थे, इसलिए वह अब काम नहीं कर पाती थी। वह अपनी बहू पर ही निर्भर हो गई थी। एक दिन सीमा जी और कमल जी अपने कमरे में बेड पर बैठे बहू के चाय नाश्ते लाने का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बहू ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। तभी सीमा जी अपने कमरे में बैठी अपनी बहू को बहुत देर से आवाज लगा रही थी। बहू, प्रिया, नाश्ता बन गया क्या? अगर बन गया हो तो मुझे और अपने बाबूजी को भी थोड़ा सा दे दो। भूखे मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। रात को भी ढंग से खाना न खाने की वजह से सुबह से ही जी मचला रहा है। भूख के मारे तो मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। जल्दी से जो भी नाश्ता बना हो खाने को दे दो। बहू आई और 4 ब्रेड और 2 कप चाय लाकर सास ससुर के आगे रख जाती है। ब्रेड देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेड एकदम सूखी हुई और पुरानी लग रही थी। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे दोनों। उन्होंने वही ब्रेड डुबो कर खा ली। सीमा जी को आंखों से कम दिखाई देता था, क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद हो गया था। उन्हें अब ऑपरेशन की जरूरत थी। लेकिन बेटा बहू अपनी माँ पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते थे। तो ऑपरेशन तो दूर की बात थी। अब सुबह से दोपहर हो गई। अब खाने का वक्त आ गया। तब सीमा जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई और कहा, बहू, आज खाने में क्या बनाया है? तब बहू आई और बोली, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। तब सीमा जी बोली कि तुमने दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनाई है? बहू, तुम्हें तो पता है मेरे दांत में दर्द है, मुझसे पराठे खाए नहीं जाएंगे। और तुम्हारे पिताजी का तो वैसे भी पेट खराब रहता है और सुबह ब्रेड चाय पीने की वजह से उन्हें बहुत जलन हो रही थी। अगर तुम उनके लिए दलिया बना देती तो उसे खाकर उन्हें
थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो कुछ भी खा लूंगी। तो बहू ने कहा, मैं क्या तुम लोगों की बावर्ची हूँ जो तुम्हारे लिए दिन भर खाना बनाती रहूं? जो बनाया है चुपचाप खा लो, नहीं तो भूखे रहो। आज जय भी टिफिन में पराठे लेकर गया है और आपका बेटा भी टिफिन में पराठे और दही लेकर गए हैं। जब देखो तब नखरे दिखाते रहते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो, वरना ये भी ले जाऊंगी। और बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रहे हो ना? अगर इन्हें खिला दूंगी तो बेचारे बहुत ही अच्छे से खाएंगे, फिर पड़े रहना दोनों भूखे। बेचारी सीमा जी और कमला जी मन मार कर वहीं पराठे खाने लगते हैं। जब शाम हुई तब बेटा ऑफिस से घर आया। उन्होंने कमरे से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी तो सीमा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू से कह दो सुबह दलिया नहीं बनाया था तो कम से कम शाम को ही बना दे। तुम्हारे पिताजी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर वह दलिया नहीं बनाना चाहती तो एक गिलास दूध ही दे दे। उसे पीकर तुम्हारे पिताजी सो जाएंगे तो सुबह तक उनका पेट सही हो जाएगा। तो उनका बेटा अमन अपने पिताजी पर थोड़ी दया दिखाते हुए रसोई में जाता है और दूध को एक गिलास में डालकर ला ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी प्रिया वहां आ जाती है और अमन को दूध ले जाते देख कहती है, गरम दूध करके ले जा रहे हैं आप उस बूढ़े को? इतना गाढ़ा दूध पिलाओगे तो कल को उसका पेट खराब हो जाएगा। इस उम्र में हल्का खाना ही अच्छा रहता है। अगर कहीं बीमार पड़ गए तो फिर हमें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और डॉक्टर अच्छा खासा बिल बनाएगा। बुढ़ापे में ज्यादा खा लेते हैं। उन्हें तो अपनी तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है। अगर तुम उनके प्यार में आकर उन्हें ज्यादा खाना दे दोगे तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर देखना तो हमको ही पड़ेगा। तभी सीमा दूध का गिलास अपने हाथ में लेकर उसमें से सारा दूध निकाल लेती है और उस एक गिलास दूध में थोड़ा सा दूध रहने देती है और एक कप पानी मिलाकर दे देती है और कहती है, यह दूध ले जाओ उस बुढ़े के पास। पानी मिला हुआ दूध पीने से उनका पेट सही रहेगा। इतना गाढ़ा दूध तुम्हारे पिताजी पचा नहीं पाएंगे। अमन पानी मिला हुआ दूध का गिलास अपने पिता के सामने ले जाकर देता है। उसकी माँ देखती है कि पानी जैसा दूध उसका बेटा लेकर आया है। उस दूध को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने पति को वह दूध पीने को कहती है। कमल जी दूध को पीकर सो जाते हैं। जब सुबह हुई तो उनका 8 साल का पोता उधर ही आंगन में अपने वीडियो गेम के साथ खेल रहा था और अपने हाथ में पकौड़ा लिए खा भी रहा था। तब उनके पोते ने जबरदस्ती अपनी दादी को एक पकौड़ा देते हुए कहता है, दादी ये पकौड़ा खाओ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। मेरा तो फेवरेट है पकौड़े, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सीमा जी अपने
पोते को ये कहते हुए मना कर देती हैं, बेटा मैं ये नहीं खा सकती, इससे मेरे पेट में गैस बनने लगती है, तुम खा लो। लेकिन जब उनका पोता जिद करने लगा तो सीमा जी एक पकौड़ा अपने मुंह में डाल लेती हैं। उस पकौड़े का स्वाद ऐसे ले रही थी जैसे बरसों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला हो। इतने दिनों से उनके मुंह का स्वाद जो बिगड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें दुख हो रहा था कि उनके पति को वह स्वाद नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन उनका पोता अपनी दादी के मन की बात को समझ गया। वह तुरंत अपने दादाजी के पास गया और चुपके से एक पकौड़ा अपने दादाजी को देते हुए बोला, दादाजी आप ये पकौड़ा फटाफट खा लीजिए, वरना मम्मी आ जाएगी और बहुत डांट लगाएगी। कमल जी अपने पोते की बात मानकर एक पकौड़ा उठा लेते हैं और खा लेते हैं। उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा था और उनका पोता तुरंत वहां से चला जाता है। एक दिन की बात थी जब कमल जी रात को खाना खाकर लेटे थे और बेटा बहू भी अपने कमरे में जाकर लेट चुके थे। तब रात में कमल जी के सीने में दर्द होने लगा। उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। सीमा जी तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ती हुई गई और आवाज लगाई, बेटा देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। लेकिन बेटा और बहू ने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे सोने नहीं देती हो। जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। सीमा जी अपने कमरे में आकर कमल जी को बेबस नजरों से निहारती रह गईं। तुरंत इलाज न मिलने के कारण कमल जी की उसी रात में मौत हो गई। सीमा जी की जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक कमल जी ही थे जिससे वह अपने मन की बात कर लिया करती थी। दिन बीतते गए। उनकी बहू अब दिन प्रतिदिन अपनी सास सीमा जी के साथ गलत व्यवहार करती थी। अब तो उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती थी। उन्हें अक्सर बासी खाना ही देती थी, जिसके कारण उनका पेट खराब हो जाता था। इस पर भी उनकी बहू कहती है, कितनी बार कहा है कम खाया करो, इसी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया। अब इनको दवाई दिलाओ। दवाई का खर्चा बढ़ा देती हैं। बहू के मुंह से खरी खोटी बातें सुनकर सीमा जी बहुत दुखी हो जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं, एक तो लाचार बुढ़ापा, दूसरा पति को मरे कुछ महीने ही बीते हैं, ऊपर से बहू के ताने, जब देखो किसी न किसी बात पर मेरे ऊपर बरस पड़ती है। हे भगवान, क्या करूं? इस नरक भरी जिंदगी से तो मुझे अपने पास ही बुला लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? एक तो बुढ़ापे में भूख बहुत लगती है, ऊपर से बहू खाने के लिए कुछ देती भी नहीं है। मेरी जिंदगी तो पूरी की पूरी नरक जैसी हो गई है। एक तो भूखे रहो, ऊपर से बहू की चार बातें भी सुनूं, और मेरे बेटे की बहू के आगे एक नहीं चलती। वह तो खुद ही अपने बीवी से डरता फिरता है, तो मेरे लिए क्या बोलेगा। तभी रोती रोती सीमा जी अपने पति को याद करने लगती हैं कि जब अमन
पैदा हुआ था तो उसके पापा कितने खुश थे। हमेशा कहते थे, देखना सीमा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारी पूरी जिंदगी सेवा करेगा। मैं भी उनकी बातों को सुनकर हमेशा खुश हो जाती थी। चलो, बेटा है तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। फिर जब अमन बड़ा हो जाएगा और बहू घर में आ जाएगी, मेरी सेवा करेगी। बहू आ जाएगी तो वह भी घर गृहस्थी का काम संभाल लेगी। लेकिन हमारे खुशहाल गृहस्थी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। उन्हें क्या पता था उनकी बहू उन्हें एक एक दाने के लिए तरसा देगी। अब उनका बेटा तो जैसे पूरा ही बदल गया था। बेटा मेरा ना होकर बस अपनी पत्नी का पति बनकर ही रह गया था, जैसे पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन चुका था। उसे अपनी माँ पर जरा भी दया नहीं आती थी। उसे अपनी माँ के दुख सुख से कोई भी लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी जो कह देती वह वही सुनता और वही करता। उसका अपना दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनता था और उसके ही इशारों पर नाचता था। फिर बहू चाहे सही बोले या गलत, पलट कर कभी भी एक बार नहीं कहता था कि तुम मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम मेरी माँ के संग ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी है। मैं बचपन से ही जानता हूँ मेरी माँ बहुत अच्छी है। लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता था। अब तो ये हालत हो गई थी कि धीरे धीरे बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खेतीबाड़ी और पति की पेंशन से जो भी पैसा आता था वह भी अपने पास ही रखती थी। मुझे दवाइयों के खर्च के लिए भी पैसे नहीं देती थी। अब मेरे पास ना तो दवाई खरीदने के लिए पैसे होते थे और ना ही अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदने के लिए मेरी कमर में हमेशा बहुत दर्द रहता था, जिसके लिए डॉक्टर ने बताया था कि इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। और बहू अपनी मनमर्जी चलाती। सीमा जी को इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रही थी, जिसके कारण दिन पर दिन उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। प्रिया को तो यही लगता था कि वह अपनी सास के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे वह उसका क्या बिगाड़ लेगी। धीरे धीरे करके उसने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया और मेरा बेटा चुपचाप बहू की करतूत को देखता रहता, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन सबके सामने जो बहू ऐसे जताती जैसे मेरा इतना ख्याल रखती है, उसको मेरी बहुत चिंता है। एक बार मेरे मायके से मेरे भैया और भाभी आए थे तो मेरी बहू ने तो ऐसे स्वागत सत्कार किया जैसे उससे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो। अपनी सास से बढ़कर उसको कोई पूजनीय ना हो। सासू माँ ये खा लो, सासू माँ वह खा लो। सुबह से लेकर शाम तक दिखावा ही दिखावा करती रहती थी, जिससे सबको ये लगे कि वह मेरी बहुत कदर करती है। मेरी फटी पुरानी साड़ी को उसने अपने पास रख लिया और कहा, माँ जी आप मेरी साड़ी पहन लीजिए, आप पर बहुत ही अच्छी
लगेगी और मुझे अपनी साड़ी पहना देती थी। मुझे लगा कि मेरी बहू ने सच में मुझे साड़ी दे दी है, लेकिन मुझे क्या पता था, बहू तो मेरे मायके वालों के सामने ये सब दिखावा कर रही थी कि वह मुझे बहुत अच्छे से पहना कर और खिला कर रखती है। मेरी भाभी एक दिन मेरे पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी मेरी बहू दिखावे के लिए नीचे जमीन पर बैठकर मेरे पैर दबाने लगी, जिससे मेरी भाभी को लगे कि मेरी ननद की तो घर में बहुत सेवा होती है। आपकी बहू आपकी कितनी सेवा करती है दीदी, अब हमारी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। अरे चिराग लेकर ढूंढते तब भी आपको ऐसी बहू नहीं मिलती जो अपनी सास की इतनी सेवा करती है, जो आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनने ओढ़ने तक का इतना ध्यान रखती है। दीदी, आपकी बहू तो सच में पूरी की पूरी अन्नपूर्णा है। लेकिन मेरी भाभी को क्या पता था कि मेरी बहू सिर्फ उनके आगे दिखावा कर रही है। वह तो मुझे एक एक पैसे के लिए भी तरसा देती है। अरे एक एक रोटी के लिए भी तरसा देती है। सीमा जी के भैया और भाभी उनके खाने के लिए कुछ फल फ्रूट और मेवा लेकर आए थे कि अरे मेरी बहन के खाने पीने के लिए हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सीमा जी के भैया भाभी चले गए, उनकी बहू आकर के फल फ्रूट और मेवा उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें इन फल के खाने की क्या ज़रूरत है। अरे फल खाकर कौन सा तुम ज़्यादा जी लोगी, कौन सी तुमको कमाई करनी है। अरे घर में बैठी बैठी चारपाई ही तो तोड़नी है, जो 2 रोटी मिल रही हैं वही खाती रहो। तुम्हें फल और मेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर सीमा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी आंखों के आंसू को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई सोच रही थी कि बहू कुछ ढंग का खाने को देती नहीं है। अगर मेरे मायके वाले कुछ लेकर भी आते हैं तो बहू उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। बेटे से भी क्या कहूँ, मेरी तो वह बिल्कुल ही नहीं सुनता। घर में सीमा जी का पोता दिन भर घर में रहकर अपनी माँ और अपनी दादी की बातों को सुनता रहता था और देखता रहता था कि माँ दादी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही थी। सीमा जी का पोता जय अब इतना छोटा भी नहीं था कि इन सारी बातों को समझ ना पाए। जय अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। अपनी दादी को इस तरह से जब भी देखता है तो उसे बहुत ही दुख और तकलीफ होती थी। उसको बहुत गुस्सा भी आता था। वह अपनी मम्मी से हमेशा कहता, मम्मी आप दादी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उनको हमारी तरह अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए क्यों नहीं देती हो? उनका भी तो मन करता होगा ना अच्छा खाना खाने का। तभी प्रिया जय के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, चुप कर दादी के चमचे, ज़्यादा मुझसे जवान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के पास बैठ बैठ कर बुढ़िया की जुबान बोलने लग गए हो। आज से तेरा बुढ़िया के पास बैठना उठना बिल्कुल
बंद कर दूंगी। चल जा अपने कमरे में और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और आइंदा मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुझे भी अपने से दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दूंगी। बेचारा जय माँ की डांट खाकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़ने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसकी मम्मी अपने कमरे में सोई हुई थी। दोपहर का समय था। वह चुपचाप से अपने दादी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी दादी सो रही हैं या जाग रही हैं, और धीरे धीरे से अपनी दादी को हिलाते हुए पूछता है, दादी आप सो रही हो क्या? तब सीमा जी ने कहा, नहीं बेटा, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी, और उसे अपने पास बिठा लेती है। जय अपनी दादी के पास उधर ही चारपाई पर बैठ जाता है और कहता है, दादी आप अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। तो सीमा जी बोली, बेटा अगर तेरी माँ ने देख लिया तो तेरी पिटाई कर देंगी, इसलिए तू जो भी लाया है उसे वापस ले जा, मुझे नहीं खाना है। जय बोला, दादी मम्मी अभी अपने कमरे में सो रही हैं, मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। आज मम्मी ने सुबह खाने में खीर बनाई थी, आपको खीर बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए एक कटोरी छुपा कर लेकर आया हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी खा लो, वरना मम्मी देख लेंगी तो हम दोनों की खैर नहीं। आज तो सीमा जी अपने पोते की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर उसको कसकर गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा मैं इस तरह से चोरी छुपे खाना नहीं खा पाऊंगी। अगर तेरी माँ ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ साथ तुझे भी मारेगी, तो तुझे मार खाते हुए मैं नहीं देख सकती, इसलिए तू इस खीर को ले जा, मुझे नहीं खाना। जय खीर की कटोरी लेकर फिर से किचन में रख देता है, लेकिन वह अपनी दादी के लिए बहुत परेशान रहता है कि ऐसा क्या करे जिससे मम्मी के सामने ही वह अपनी दादी को अच्छी अच्छी चीज़ खिला सके और मम्मी कुछ भी ना कर पाए। एक दिन जय की मामी उसके घर आती है, क्योंकि आज जय का जन्मदिन था। जय के जन्मदिन की तैयारी बहुत जोर जोर से चल रही थी, पर उसकी मम्मी ने अपने मायके वालों को बुलाया था। प्रिया ने अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत सारी मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाए थे। जन्मदिन की सारी तैयारी धूमधाम से चल रही थी। सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब केक काटने की बारी आती है, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ था। जय जाता है और कमरे में से अपनी दादी को लेकर आता है, तो उसकी माँ कहती है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं आ सकती। लेकिन जय नहीं मानता है। वो अपनी दादी के कमरे में जाता है। वहाँ देखता है दादी अकेले कमरे में बैठी हुई है। जय अपने दादी का हाथ पकड़कर अपनी पार्टी में ले आता है। ये देखकर उसकी मम्मी का मुंह बन जाता है। जय
दादी को अपने पास में ही खड़ा कर लेता है और केक काट कर सबसे पहले अपनी दादी को खिलाता है। और उसकी मम्मी गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें पता है ना, दादी को मीठा खाने से उनका पेट खराब हो जाता है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? दादी को मीठा नहीं देना है। कितनी बार मना किया है तुमको कि दादी को कुछ भी उल्टा सीधा मत खिलाया करो। और प्रिया गुस्से में अपनी सास सीमा जी का हाथ मरोड़ते हुए उन्हें पार्टी वाली जगह से बाहर ले जाकर उनके कमरे में बिठा देती है और कहती है, जय लेने भी आए तो मत आना, वरना आज के बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी इस चटोरी जीभ के चक्कर में अब मेरा बेटा मुझसे जुबान लड़ाने लगा है। चुपचाप यहीं पर बैठी रहना, अभी किचन में जाकर देखती हूँ। कल का कुछ बचा हुआ होगा तो तुझे लाकर देती हूँ। तभी प्रिया रसोई में गई और रात की बची हुई रोटी गुड़ के साथ दे देती है। ये देख सीमा जी के आंखों से लगातार आंसू भी बहे जा रहे थे। सीमा जी यही सोच रही थी कि उनका ही घर उनके ही पति ने ही मेहनत से बनाया है। सब कुछ तो उनके पति का ही है। खेती बाड़ी भी उनके पति की ही खरीदी हुई थी। सब कुछ मेरे पति का होते हुए भी आज बहू खाने पीने के लिए भी तरसा रही है। घर में तरह तरह के व्यंजन बने हैं, फिर भी बासी रोटी ही खिला रही है। यही सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी पीछे से जय आता है और कहता है, मम्मी, दादी ये बासी रोटी नहीं खाएंगी। आज मेरा जन्मदिन है और दादी वही खाएंगी जो मेरी जन्मदिन की पार्टी में बना है, वरना मैं भी यही खाऊंगा जो दादी खा रही हैं। और दादी का अगर पेट खराब होगा तो मैं डॉक्टर को बुला लाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा खाना खाने से दादी का पेट खराब होता है कि नहीं। आप हमेशा मुझसे झूठ कहती हो कि दादी का पेट खराब हो जाता है। अगर दादी को खाना खाने को ही नहीं दोगी तो पेट तो खराब होगा ही ना। अरे इन बासी रोटियों से क्या दादी का पेट भरता है? हम सब वहाँ बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और दादी यह रात की बची हुई बासी रोटी खाएंगी। और ये घर आपसे पहले मेरी दादी का है और ये सब कुछ मेरे दादाजी का है। सब कुछ दादा और दादी का ही तो है और उन्हीं को एक एक रोटी को तरसाती हो। वह छोटा बच्चा आज ही 10 साल का हुआ है। उसकी बातों को सुनकर पार्टी में आए सभी उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। जय बोला, मम्मी, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि इन सारी चीजों को समझ ना सकूं। अगर आप मेरी दादी को ज्यादा परेशान करोगी तो मैं अभी आप पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। मैंने देखा है टीवी में, जब कोई किसी को ज्यादा परेशान करता है तो उसकी पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। और आप तो मेरी दादी को दिन रात कितना परेशान करती हो। और हाँ, मैं पढ़ लिख कर एक बार बड़ा हो जाऊं, फिर अपनी दादी को लेकर आप लोगों से बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उनकी जो मर्जी में आएगा फिर वही करेंगी। तभी प्रिया के मायके वाले भी जय के मुंह से ये सारी बातें सुनकर
चौंक जाते हैं जब उन्हें प्रिया की सारी सच्चाई पता चलती है तो वह अपनी ननद सीमा को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। प्रिया की भाभी कहती हैं, दीदी अगर मैं भी आपकी माँ के संग ऐसा ही करूं तो आपको कैसा लगेगा? कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है जो अपनी माँ समान सास के संग इतना गलत व्यवहार करे? आपको तो अपनी सास का सहारा बनना चाहिए था। अरे इस छोटे से बच्चे को समझ आ गया कि उस बूढ़ी औरत की क्या इच्छाएं हैं, लेकिन आप क्यों समझ नहीं पाई कि वह भी एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है जिन्हें आप रात की बची हुई बासी रोटियां खिलाती हैं और गुड़ खाने को देती हैं। अरे जिसकी बदौलत पर आप इतने ठाट बाट से रह रही हो, उन्हीं के घर में छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा रही हो। अरे धिक्कार है आप पर। आज आपके छोटे से बेटे ने हम सब की आंखें खोल दी। देखना एक दिन आप बहुत पछताओगी। वाकई सोचो, कल को जय बड़ा होकर आपके संग ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपनी भाभी और बेटे की बात सुनकर प्रिया शर्म से आंखें झुका लेती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। शायद उसे आज समझ में आ चुका था कि वह अभी तक जो भी कर रही थी वह सब कुछ गलत कर रही थी और उस जगह पर जब वह खुद को रखती है कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वह एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएगी। प्रिया सीमा जी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी आपको ऐसे व्यवहार नहीं करूंगी आपके साथ। आपको जो भी पसंद होगा वही मैं आपको बना बना कर खाने के लिए दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। बस मुझे एक मौका अपनी सेवा करने का दे दीजिए। आज मेरे ही बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे बेटे, तू बड़ा होकर अपनी दादी को लेकर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। बोलना अपनी दादी को कि मुझे माफ कर दे। तेरी दादी तो तेरी हर बात मानती है ना। मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए तेरी दादी की सेवा करने का। तभी सीमा जी प्रिया को माफ कर देती हैं और कहती हैं, बेटा अगर सुबह का भला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुझे माफ कर दिया क्योंकि मुझे अपने पोते से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। अगर मैं तुझे सजा दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने पोते को सजा दूंगी। कहते हैं माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखो, उनकी खूब सेवा करो, क्योंकि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तभी प्रिया जल्दी से अंदर जाकर सीमा जी की पसंद की खीर लेकर आई, उन्हें खिलाती है। तभी उनका पोता कहता है, दादी खीर खा लो, आपकी पसंद की खीर है। इसे खाने के लिए दांत की भी जरूरत नहीं होती। आपको बहुत पसंद है ना। तब से प्रिया अपनी सास की सेवा दिल से करती थी और अब सीमा जी का बेटा भी अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है, माँ हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है। सीमा जी अपने बेटे
को माफ करते हुए गले से लगा लेती हैं। इतने में उनका पोता कहता है, दादी अपने बेटे से ही प्यार करती रहोगी, मुझे नहीं गले लगाओगी। तब सीमा जी हंसती हैं और अपने पोते को गले से लगा लेती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।